Good evening, my all dear students. How are you? I hope you would be fine and preparing with your lot of efforts for your मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। तो बच्चों, कल जो है आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर है और उसमें जो है आप कोई चूक जो है ना कर जाएं, उसके लिए मैं आपको जो है कुछ टिप्स भी दूंगा और साथ में जो है ऐसे जो है भी टिप्स दूंगा कि भाई आप जो है कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट करोगे जिससे आपका टाइम बचेगा। भाई मार्क्स तो आपको उतने ही मिलने हैं, लेकिन सिलेक्शन जो है कौन सा क्वेश्चन का होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखें। तो लगभग मेरी जो है कोशिश है कि आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वहां से कौन सा और कैसा क्वेश्चन जो है बन सकता है वो क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। साथ में जो है ये ऑप्शन भी आपको दूंगा कि भाई ऐसी गलती ना करें, इसलिए जो है बने रहो मेरे साथ। और मैथमेटिक्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है भी मैं आपको जो है दूंगा और साथ में जो है कुछ और भी बातें जो है लास्ट में जो आपको जो है टॉपर बनने से बिल्कुल नहीं रोकेगी। तो बनो बच्चों, मेरे साथ जो है बने रहो। देखो पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से रियल नंबर से आपके पास सपोज जो है दो ऑप्शन आ गए। वो एक कह रहे हैं वो कि देखो पेपर भी साथ में है, ये पिछले 5-6 सालों के पेपर जो है सामने हैं और उनसे एक ओवरऑल कंक्लूजन मैंने आपके लिए जो निकाल रखा है उस पर ध्यान देना। तो बच्चों यहाँ पे जैसे इस पेपर में जो है क्वेश्चन आ रखा है, इसको जो है देख लेना जरा। ये आपके जो है पेपर में पूछा है कि शो दैट 12 to the power n cannot be ended with 0 or 5 for any natural number। ठीक, उसके साथ ऑप्शन में दे रखा है बच्चों कि प्रूव दैट √2 + √5 इज इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। तो मेरे हिसाब से जो है आपको पहले वाले क्वेश्चन को जो है सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कम टाइम लगेगा प्रूव करने के लिए और दोनों में ही 4 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि दोनों ही क्या हैं, 4 मार्क्स के हैं। तो बच्चों इसलिए जो है इसमें मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप इस वाले को करना। क्यों करेंगे, देखो सॉल्यूशन जो है दे रहा हूं मैं आपको। 12 to the power n इक्वल टू, बच्चों इसको हम प्राइम फैक्टर में अगर लिखेंगे तो 2 to the power 2 into 3 होल पावर n लिखेंगे। क्लियर? और इसमें क्या नहीं है, सिंस इट हैज नॉट 2 and 5 as prime factors, therefore it will never ended at 0, at least 5, एटलीस्ट यहां पे ऐसा कर देना कि इफ 5 इज फैक्टर ऑफ इट, देन इट विल बी एंडेड एट 0। एटलीस्ट जो है 5 क्यों का बच्चों, क्योंकि जो है 5 × 2 जो है 10 हो जाता है। इसमें जो है 2 अवेलेबल है, 5 नहीं है, इसलिए जो है क्या, अगर 5 भी इसके अंदर रहता तो तब भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता। तो इसलिए जो है क्या यहां पे लिख दोगे क्या, एंडेड, देन इट विल बी एंडेड एट 0, यानी कि तब जो है इसका एंड किस पे होगा, 0 पे होगा। तो देखो इतने में जो है आपका बात जो है बन जाएगा। ठीक है, अब जो है अगर सपोज ये वाला सॉल्यूशन जो है करोगे तो क्या करोगे, इरेज कर दूं। ठीक, तो ये जो है जल्दी से जो है आज देखो कितने क्वेश्चंस आपके लिए फटाफट जो मैं सॉल्व कर सकता हूं, इसको भी जो है थोड़ा देखने वाली बात हो जाएगी। बच्चों अगला वाला जो है देखो, इसके लिए क्या करना है कि लेट √2 + √5 इज इक्वल टू P/Q इज अ रेशनल नंबर। क्या करोगे, रेशनल नंबर कंसीडर कर दिया, ये रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये कंसीडर कर दोगे, यहां पे कर दोगे ऑन स्क्वायरिंग। ठीक है, तो बच्चों ऑन स्क्वायरिंग जो है जब करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, थोड़ा इतना जरूर कर देना है, एग्जामिनर चिढ़ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट मत करना। √2 + √5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू P²/Q²। बच्चों इसको ओपन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2√10 हो जाएगा और ये P²/Q² हो जाएगा। यहां से ऐसे करना है कि 2
10 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 से फिर डिवाइड कर दो तो बच्चों ये हो जाएगा √10 इज इक्वल टू 1/2 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 7/2। क्लियर? यहां पे अब यहां जो है क्या करना है, देखो कि सिंस क्या P एंड Q आर इंटीजर, ठीक है, देयरफॉर 1/p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 7/2 विल बी रेशनल। ये तो क्या हो जाएगा रेशनल, ठीक है। हाँ, इन दैट केस, ठीक है, देन √2 should be नहीं, √10 should be rational, but this is against our assumption, ठीक है, यानी कि जो हमने एज्यूम कर रखा है ये उसके अगेंस्ट है, बिकॉज क्यों, सिंस √10 इज इरेशनल, √10 जो है क्या है, इरेशनल है, हेंस या देयरफॉर √2 प्लस √5 इज इरेशनल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आपने इसको लेना है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है आप देखो किसमें ज्यादा टाइम लगा किसमें कम लगा उस चीज को देखना है आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पहला वाला प्रेफरेंस, फर्स्ट को प्रेफरेंस देने से 4 मार्क्स मिल रहे हैं साथ में, ठीक है। तो ये क्लिक कर दो, ये हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब जो है ये तो था पहले जो है चैप्टर से अगर कुछ बन सकता है तो उसमें कहां टेंशन जो है बच्चों को रहती है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा, ये मैं आपको स्क्रीन पे जो है आपकी स्क्रीन पे जो है दे रहा हूं, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है जो है उसको क्लियर करो कि बच्चों इसमें जो है बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन से जो है या फिर क्वाड्रेटिक से है। तो ध्यान दो जरा कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। कहां से? लीनियर इक्वेशन से जो है, ये मैंने पहले कह दिया और ये स्क्रीन पे जो है आपके फ्लैश हो रहा है। क्या है क्वेश्चन, उसको जो है देखो, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 km/h faster it would have taken 4 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 6 km/h it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ये कंफ्यूज कराता है कि ये जो है लीनियर का है या फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो याद रखो कि ये जो क्वेश्चन है आपका, कि जब आपको डिस्टेंस नहीं दे रखी है तो उस केस में क्लियर कर लेना कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मतलब लीनियर इक्वेशन का जो है, ठीक। तो देखो इसका सॉल्यूशन जो है कैसे करना है। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका जो है थोड़ी देर के लिए रहेगा, इसलिए उसको जो है पढ़ लेना साथ में, ठीक है, और फिर ये ऑफ हो जाएगा, ये भी क्लियर कर लो। तो क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों मेरी तरफ से आपके लिए जो है दूसरे का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, उसने आपको पूछ रखा है कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी निकालना है, ठीक है, और टाइम आपको जो है नहीं दे रहा है। तो दोनों चीजों को जो है क्लियर कर दो, यहाँ पे कैसे जो है लेंगे उसको, ठीक है, यहाँ पे जो है समझना इस चीज को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है लेट स्पीड, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू x km/h, ठीक है, एंड टाइम टेकन इज इक्वल टू y आवर जो है मीन्स लिख दो ऐसा, ठीक है। तो बच्चों यहां से जो है क्लियर कर दो, जब आपने स्पीड ले ली जो है और टाइम जो है कंसीडर कर दिया तो देन जो है डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, देन जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू बच्चों x इंटू वाई जो है क्या हो जाएगा, इतना किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। तब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, xy किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इन फर्स्ट केस, ठीक, इन फर्स्ट केस में जो है क्या कर रहा है, देखो कि उसने जो है क्लियर कर रखा है, इफ ट्रेन वुड हैव बीन 6 hours फास्टर, अगर जो है ट्रेन 6 km/h फास्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है समझना बच्चों कि x + 6, ये तो स्पीड पहले कितनी थी, x थी, इसमें स्पीड x + 6 हो गई, ठीक है। ऐसे में जो है उसका जो टाइम लग रहा है बच्चों, उसने बोल रखा है 4 hour लेस, तो 4 hour लेस लग रहा है, यानी कि y - 4 लग रहा है। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो डिस्टेंस जो है वही आ जाएगी
एक्स वाई। भाई डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो रही है, डिस्टेंस तो उतनी है, बस केवल क्या कर रहा है कि वो स्पीड को बढ़ा रहा है तो टाइम कम हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ से जो है इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो भाई एक्स वाई जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4x हो जाएगा। ठीक है, पहले x से कर लिया, फिर जो है 6 से कर लिया तो 6x, और बच्चों ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये बन गया आपका -4x + 6y = क्या 24। ये जो है पहली इक्वेशन बन गई। ठीक, इसको जो है सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाद में देखेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आ जाता है इन सेकंड केस। ठीक है, क्या इन सेकंड केस। ठीक, तो इस सेकंड केस में क्या है, उसको जो है देखो, सेकंड केस में उसने बोल रखा है कि भाई क्या, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 km/h। बच्चों अब वही जो है यहाँ समझो कि भाई ट्रेन जो है क्या हो रही है, 6 km/h से स्लो हो रही है, तो टाइम डेफिनेटली ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, उसने कहा 6 आवर ज्यादा लगेंगे, यानी कि कितने लग रहे थे पहले, y लग रहे थे, तो y में जो है 6 ज्यादा लगेंगे, लेकिन डिस्टेंस वही रहेगा। यानी कि जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व जो कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आगे देखो, मल्टीप्लिकेशन जो है करेंगे तो ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा +6x, ये हो जाएगा आपका -6y, और ये हो जाएगा 36, ये आपका xy। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से फिर से एक बार जो है ये बना 6x - 6y = क्या 36 हो जाएगा। ये 36 इधर लाओ चाहे ऐसे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपके पास ऑप्शन जो है कि भाई आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो, ऐसा नहीं बोल रहा वो कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो मुझे लगता है कि ज्यादा भाई एलिमिनेट जो है मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है लिख दो कि सॉल्विंग क्या, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर लिख दो। ठीक है, 6x - y = 36। ठीक है, और इसको लिख दो -4x और +6y = 24। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, ऑन एडिंग कर दोगे, इतना सबको पता है। यहाँ पे जो है आपका 2x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2x, और बच्चों यहाँ पे हो जा रहा है 6 4 जो है आपका 10 हो गया, ये जो है 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है आपको मिल गया, क्या x = आपको मिल गया 30। ठीक है, तो x = 30 का मीनिंग क्या हुआ, km/h जो है ये आपका स्पीड जो हो गई। अब जो है टाइम वो पूछ नहीं रहा है, अगर टाइम नहीं पूछ रहा है तो अननेसेसरी काम नहीं करना, उसमें करना चाहते हो तो निकाल दो, अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात रह नहीं जाती। ठीक है, नाउ बच्चों यहाँ पे जो है इसमें वैल्यू रख दो, किसी एक में रख दो वैल्यू। ठीक है, -4 × 30 फर्स्ट में रख दिया मैंने, 6y = 24। ठीक, तो बच्चों ये हो जाएगा 6y = 24, और क्या 4 3 जा 12 120। ठीक है, 4 3 जा 12 120 जो मिस हो गया। अच्छा, ये जो है यहाँ पे नेगेटिव जो मिस आ जाएगा ना, अब तो ये इससे मतलब नहीं है, तो वही तो चीज हमारे को, हमें तो क्या चाहिए, मेन स्पीड जो है चाहिए था, स्पीड जो है पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है, तो जो कॉन्सेप्ट बन रहा है हम उस पर जो है चल रहे हैं। एक्स की वैल्यू फिलहाल हमारे को क्या मिल गई, एक्स की वैल्यू हमारे को 30 मिल गई, हमने जो है क्या फर्स्ट में जो है रख दिया। ठीक है, फर्स्ट में रखा 24 जो है, तो ये नेगेटिव में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो 6y इसकी जरूरत नहीं थी हमारे को। ठीक है, क्या भाई इसकी जो है वैसे भी हमारे को क्या जरूरत नहीं थी, 96 जो मिस हो रहा है, तो y = जो है 6 1 6 हो गया, और 6 9 36। ठीक है, तो 19 6 96। ठीक है, 6 1 6 बचा कितना 36, सॉरी हाँ 6 6 36। ठीक है, 16 6 96 जो मिस हो गया। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ टाइम जो है नेगेटिव जो मिस आ रहा है, तो इसकी हमारे को फिलहाल जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को जो है थोड़ा सा क्लियर जो है कर देना है कि भाई क्या रिजल्ट बन रहा है। ठीक है, एक्स का जो है हमने ये निकाल दिया, या दूसरे में जो है चेक करना चाहते हो एक बार दूसरे में चेक कर लेना, लेकिन बच्चों वैसे जरूरत जो है नहीं थी हमारे को, केवल क्या निकालना था यहाँ पे, उसने लिखा है कि इट वुड टेकन मोर देन दिस। ठीक है, बस फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। अच्छा लेंथ भी जो है पूछ रहा है, तो लेंथ पूछ रहा है तो भाई इसको चेक करना पड़ेगा कि जो है फिर नेगेटिव, हाँ हमें क्या निकालना था, एक्स के साथ साथ डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस निकालना है, तो वाई यहाँ पे जो है रॉन्ग जो में आ रहा है, फिर उसके हिसाब से तो चलो एक बार जो है चेक कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू हमारे पास 30 जो आ रहा है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, यहाँ गड़बड़ हो गई थी भाई, ये जल्दी में थोड़ा सा यही हो रहा है। हाँ, यहाँ जो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालने है तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 4, फिर 1 हो गया, y इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा 6 2 12, और कितना 6 4 24। यस, सही आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैंने जल्दी में वहां पे उधर ले गया तो उसका साइन वही रहने दिया। ठीक है, तो गलत, इसका ध्यान रखना चलना। ठीक, तो बच्चों सो डिस्टेंस, ठीक है, सो d इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई, x कितना आया 30 इंटू वाई जो है आपका 24, तो मल्टीप्लाई कर दो,
3 4 जा 12, ठीक है, और 3 2 6 और 7, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस, 3 4 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6 और 7 हो गया, 1 0 आ गया, इतना जो है क्या किलोमीटर, ठीक। तो डिस्टेंस आपकी ये आ गई, ठीक। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक। कभी कभी ऐसे जो है चलता है, लेकिन पकड़ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है, क्योंकि कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराया जाए पर गलत ना हो ना, चेक भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। मैं चेक भी कर लूंगा सब करे हुए क्वेश्चन जो है, ठीक है। हाँ, अब जो है अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, ठीक है, वो आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही ले रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो क्या है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे जो है ये फ्लैश जो मिस हो गया, देखते रहो, ठीक है, पढ़ो, साथ साथ पढ़ो। उसने लिखा है कि अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ the speed of the train is increased by 5 km per hour, it takes 2 hours less in the journey. Find the original speed of the train, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो है आपको उसने डिस्टेंस दे रखी है, इसलिए कंफ्यूजन जो है नहीं रहता कि भाई ये किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। तो मेरी तरफ से जो है क्वेश्चन नंबर आपका 3rd जो हो गया, ठीक है। तो एक बार जो है मेरे साथ उसको समझो कि यहाँ पे किस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को लेना है। याद रखो बच्चों कि जब भी जो है इस टाइप का यानी कि मूविंग व्हीकल का केस जब भी आएगा तो उसमें जो है आपको डिस्टेंस डेफिनेटली जो है गिवन होती है, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में, ठीक। और आपको जो है उसकी यूजुअल स्पीड को जो है यानी कि जो जनरली जो है व्हीकल चलता है उसकी स्पीड को जो है आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वो आपको जो है ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है, तो हमने जो है ये ले लिया है कि लेट क्या ओरिजिनल स्पीड, ठीक है बच्चों, क्या ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू क्या x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस आपको जो है दे रखी है उसने बच्चों, डिस्टेंस जो है यहाँ पे आपको 300 जो है किलोमीटर वो दे रहा है, ठीक है, हो गया। अब जो है यहां से जो है शुरू होता है, देखो कि देन टाइम टेकन, ठीक है, क्या टाइम टेकन इन फर्स्ट केस, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट केस में कितना टाइम लेगा, यानी कि जब उसकी स्पीड इतनी है, डिस्टेंस तो फिक्स है, तो टाइम कितना लेगा। तो बच्चों टाइम टेकन जो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 300 यानी कि डिस्टेंस अपॉन x स्पीड, ठीक है, इतना आवर, ठीक। ये ओरिजिनल जो है मिस टाइम उसका हो गया। अब आगे उसने क्या कहा, देखो कि उसने कहा कि इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, इन सेकंड केस, ठीक है, इन सेकंड केस, ठीक है, स्पीड, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू जो है x इंक्रीज कर रहा है x प्लस 5, डिक्रीज करेगा तो माइनस कर दोगे, इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब स्पीड जो है इतनी इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस फिक्स है, तो देन टाइम टेकन कितना हो जाएगा भाई, देन टाइम टेकन, ठीक है। तो बच्चों उस केस में जो है टाइम टेकन निकाल दोगे तो भाई 300 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 5 इतना आवर, ठीक। याद रखो स्पीड बड़ी है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है, स्पीड अगर डिक्रीज करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो फिर यहां लिख दोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि बच्चों डेफिनेटली ये वाला टाइम ज्यादा है, ये कम है। जब स्पीड जो है क्या है, यहाँ ध्यान देना कि जब स्पीड जो है बढ़ गई, इंक्रीज करी ना उसने, तो टाइम कम लेगा, तो इस पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दो कि जितना वो टाइम जो है कम ले रहा है वो जो है उसके इक्वल हो जाएगा। तो 300 अपॉन x माइनस 300 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना टाइम, ये जो है 2 आवर लेस, ठीक। तो ध्यान देना कि अगर स्पीड डिक्रीज होती यानी कि यहाँ पे माइनस आ जाता, अब माइनस आ जाता तो इसमें से फिर इसको माइनस करते, क्लियर कर लो, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे बच्चे गलती करते हैं तो उस चीज को मत करना, ठीक है बच्चों। इसको आगे मैं क्या कर रहा हूं जरा समझो, इसको जो है ऊपर 300 चाहो तो कॉमन ले लो, ठीक है। कैलकुलेशन को कैसे करना है, थोड़ा सा सस्ते से सस्ता कैलकुलेशन कितना कर सकते हो, ठीक है, ये ऐसा कर दिया इक्वल टू 2, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे बच्चों, तो यहाँ इसको 2 से काट सकते हो, इसको क्या भाई 2 से जो है इसको क्या कर सकते हो 150 जो है कर सकते हो, यहाँ से यहाँ कट सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना थोड़ा सा, ऐसा जो है चल जाएगा, ठीक बच्चों। अब एलसीएम लेंगे तो भाई इसका एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ x स्क्वायर प्लस 5x, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है यानी कि x प्लस 5 और माइनस x, ठीक है। तो माइनस x से ये x कैंसिल हो गया, इक्वल टू यहाँ बच्चों 1 बचा, ठीक है। अब जो है यहाँ 15 5 जा, तो ये जो है 750 हो गया, इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस 5x, ठीक। अब इसको जो है इधर ले लो, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब जो है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर करो, तो 750 तो क्लियर है कि क्या 25 3 से कितना होता है, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों x स्क्वायर
प्लस जो है 30x माइनस 25x और माइनस 750 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लो, x प्लस 30 और 25 कॉमन ले लो, x जो है प्लस 30 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे x प्लस जो है 30 हो जाएगा, x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पे करोगे इफ x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 25 क्या किलोमीटर पर आवर, ये जो है पॉजिटिव आ जाएगा। तो यही आंसर है, ठीक है। तो इसको इनवैलिड लिख देना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इफ x प्लस 30 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। तो ये इनवैलिड में आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है फिलहाल, ठीक है। तो ये है, तो समझ लेना जरा कि भाई क्या डिफरेंस जो है लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन में आता है। ट्रेन वाला क्वेश्चन फोकस कर लेना जरा बढ़िया से, ठीक है। तो बच्चों ये जो है खत्म। अब हम आते हैं किस पे कि अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन मैंने जो है ले लिया आपका किससे, ये आपका जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बच्चों कैसे क्वेश्चन जो है आ रखा है, एक बार जो है उसको जो है देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ये जो है रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी इज 7n plus 1 ratio 4n plus 27, then find the ratio of their 9th terms, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो बच्चों को क्या कर ले, टॉपर बनने से रोक देता है कुल मिलाकर, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है जरा समझो। 4 मार्क्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है आपके पास। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर जो है हमारा हो गया 4, ठीक है। और इसमें जो है क्या आ रहा है, देखो क्या गिवन है, देखो गिवन है बच्चों फॉर एपी, एपी के लिए आपको क्या दे रहा है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स, आपको जो है ऑफ 2 एपीज। तो पहले वाले को एसएन ले लो, ठीक है, दूसरे वाले के लिए एसएन डैश जो है ले लेना, ठीक है। ये आपको 7n प्लस 1 अपॉन जो है 4n प्लस 27 जो है दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो है इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको समझना, ये आपको गिवन है, ठीक है। आप एसएन को क्या लिख सकते हैं, एसएन को लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इस वाले के लिए क्या लिख सकते हो, क्योंकि n टर्म सेम है तो बच्चों यहाँ पे 2a डैश और n माइनस 1 इंटू डी डैश जो है, यानी कि 2 अलग अलग एपी हैं तो दोनों के लिए अलग अलग कंसीडर कर दिया, ठीक है। ये तो ये जो है 7n प्लस 1 अपॉन 4n और प्लस 27 जो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई जो है करना होता है बच्चों, कैसे जो है सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा उसको जो है क्लियर करना, ठीक है। सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि इसको जो है आप, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप बच्चों ऐसा कर सकते हो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बाई 2, ठीक है। इसमें आप ये कर सकते हो कि a डैश प्लस क्या n माइनस 1 इंटू डी, थोड़ा सा जो है ध्यान देना, ये इंटू डी डैश और बाई 2 इजिकल टू ये हो जाएगा 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ जो है क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 लिखोगे। ऐसा क्यों करा मैंने, अब उसको समझो। उसने आगे लिखा है बच्चों कि फाइंड द रेशियो ऑफ 9th टर्म, देयर 9th टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे करेंगे, देखो नाउ a9 अपॉन a डैश 9 इजिकल टू क्या a प्लस 8d, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ऐसा तो 9th है तो यहाँ पे 8d हो जाएगा, और यहाँ पे a डैश प्लस क्या, इसको भी बच्चों क्या लिख देंगे 8d जो है डैश लिख देंगे, ठीक। अब देखो कि ये दोनों जो है सिमिलर है सब कुछ, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो nth, ये जो d का कोएफिशिएंट है बच्चों, ये जो है दोनों में अलग अलग जो है, तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लेना है, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, n माइनस 1/2 इजिकल टू हो जाएगा 8, यहां से n माइनस 1 इजिकल टू बच्चों 16 और n इजिकल टू हो जाएगा 17, ठीक है। और इसको यहां रख देंगे, ठीक है। सो a9 अपॉन a डैश 9 इजिकल टू क्या 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27, ठीक। और ये जो है रेशियो निकाल देंगे, 7 7 आपका 49 हो गया, 7 और 4 जो है आपका 11 जो हो गया प्लस 1, ठीक है। ऐसे जो इसको कर दो 68 ये हो जाएगा
और 27, ठीक है। तो बच्चों ये जो है आपका 120 ये हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, 8 7 जो है 15 हो गया, और 6 to 8 और 9 जो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये रेशियो जो है 120 अपॉन ये हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 5 से जो कैंसिल हो रहा है तो 5 से कर दो, 5 2 10, 5 4 20, फिर जो है 5 1 5, 5 9 45, ठीक है। तो 24 अपॉन 19 जो है भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये जो है एक अच्छा क्वेश्चन, एक और जो मीन्स मैंने आपके सामने जो रख दिया, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लेना जरा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कौन सा क्वेश्चन है जो मतलब आपको जो है या टॉपर बच्चों को थोड़ा सा जो है क्या कर सकता है, टेंशन जो है दे सकता है, ठीक है। उस पर जो है बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगला जो है क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं जरा उसको जो है क्लियर करो, ठीक है। वो मैं आपका जो है लेता हूं किससे, इसमें जो है आपके पास पहला, हाँ, एरिया रिलेटेड से या इससे जो है रिलेटेड जो क्वेश्चन है जरा उस पर जो है आता हूं मैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे जो है ले रखे हैं जो बच्चों को थोड़ा सा टेंशन जो है दे देते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों कौन सा जो है क्वेश्चन है, जरा इस बार जो है इसको क्लियर करो। यहाँ पे जो है ये आपका जो है जो आपका मेंस्ट्रुएशन वाला जो है टॉपिक है उससे मैंने जो है ले रखा है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। वाटर इज फ्लोइंग, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, ये है आपका कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, a pipe of diameter 14 centimeter into a rectangular tank which is 50 meter long and 44 meter wide. Determine the time in which the level of the water of the tank will rise by 7 centimeter, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है मेरी तरफ से हो गया 5, ठीक है। कि जो भी स्पीड वाला क्वेश्चन आएगा बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये स्पीड यहाँ पे क्या काम करेगी, जरा उसको समझना। तो बच्चों यहाँ पे जो है सीधे है कि गिवन फॉर पाइप, तो बच्चों सबको पता है पाइप जो है सिलेंड्रिकल जो मीन्स होता है कि, तो गिवन फॉर पाइप बच्चों आपको जो है क्या दे रहा है पाइप के लिए, आपको जो है इसका डायमीटर दे रहा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि रेडियस जो है हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक, इतना कर लोगे। और इसमें जो है उसकी स्पीड दे रखी है, तो बच्चों स्पीड मतलब लेंथ का काम करेगी 1 आवर में जब लेंगे तो ये जो है उसने दे रखा है आपको 5 किलोमीटर पर आवर। तो जब लेंथ में लोगे तो इसको जो है क्या करना 5000 जो है मीटर पर आवर जो मिस कर दो, ठीक है, इतना करना। उसके बाद बच्चों आगे जो है रेक्टेंगुलर टैंक, यहाँ पे जो है समझो और रेक्टेंगुलर टैंक, इसमें ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी, मैं वही चीज आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ये रेक्टेंगुलर टैंक के लिए बच्चों उसने लेंथ जो है आपको दे रखी है 50 मीटर, ठीक है, और विड्थ जो है दे रखी है आपको 44 मीटर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसका जो लेवल है वो कितना बढ़ाना है, उसमें कितना टाइम लगेगा, यानी कि हाइट जो है दी उसने आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर की जगह बच्चों 0.7 मीटर जो है कर लो इसको, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या करना है जरा उसको जो है समझो। देखो बच्चों सीधे जो है टाइम टेकन जो है निकालोगे तो डायरेक्ट जो है कर देना। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होगा। फिर अगर आप जो है क्या लगाओगे, आप जो है अगर जिसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका जो है यूनिटी मेथड होता है, तो यूनिटी मेथड नहीं लगाना, सीधे जो है क्लियर करो बच्चों कि भाई क्या वो ये पूछ रहा है कि इतना वॉल्यूम भरने में कितना जो है टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्लियर कर लो कि भाई क्या कि जो सिलेंड्रिकल पाइप से पानी आ रहा है वो आता है 1 आवर में, ठीक है। तो सीधे लिख दोगे कि सिंस क्या, बल्कि सीधे टाइम टेकन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन, ठीक है, टेकन। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक। बच्चों ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट थ्रू पाइप, ठीक है। अब यहां जरा समझना कैसे, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो है क्लियर करना है कि यहाँ पे हमने ये जो है बताना है कि ये कितने टाइम में आ रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्लियर करो कि जो इतना वाटर है, यानी कि जो पाइप, इससे पाइप से जो वाटर आ रहा है वो 1 आवर में इतना आ रहा है, ठीक है, ठीक। यहां से जो है क्लियर कर दो कि भाई अगर मैं वैसे में जो है आपको समझाऊं तो ऐसे जो है क्लियर करना कि सिंस क्या
फिर ये जो है फिर वही लंबा हो जाएगा ना। फिर वही तो टेक्निक जो इमेज है कि उसको शॉर्ट कैसे करना है। शॉर्ट करने के लिए जो है मैंने ये तरीका अपनाया। तो बच्चों यहाँ पे टाइम टेकन निकालने के लिए आपको सीधी सीधी जो है ये आ जाएगा। बस मैं ये जो कह रहा हूँ कि आपने करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ सीधे क्या करोगे कि जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट इन 1 आवर से, तो आपका आंसर जो है बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 50 इंटू 44, ठीक है, इंटू 0.07, ठीक है, आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है थ्रू पाइप, पाइप जो है सिलेंड्रिकल होता है बच्चों, तो इसमें 22/7, ठीक है क्या, और ये पाई हो गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल। तो आर, आर क्या है हमारे पास, आर हमारे पास जो है आपका 7, तो सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, ये मीटर में जो है दे रखा है, कहीं में दे रखा है, ये जो है आपका, अच्छा नहीं, ये भी जो है सेंटीमीटर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ मीटर में बदल लेना इसको, 0.07 जो मिस हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये भी हो गया 0.07, ये 0.07 जो हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर हो गया, इंटू एल लेंथ जो है, तो ये 5000 जो है कर दोगे ये। तो ये जो आंसर आएगा ये आपका आवर में जो आएगा, आंसर किस में आएगा, आवर में। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे एल इंटू, सिंस ये लिख देना ब्रैकेट में, एल इंटू बी इंटू एच, क्योंकि बच्चों मेथड जो है कोई भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कि इजी जो है आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द पाइप जो है चाहो तो एस लिख देना बस, क्योंकि ज्यादा टाइम लगाओगे तो फिर डेफिनेटली जो है उतना जो है आपका टाइम कंज्यूम होगा, तो कम से कम टाइम की बात कर रहा हूं मैं, कैसे करोगे, ठीक है। तो बच्चों आगे जो है समझो क्या हुआ, इसमें कैलकुलेशन देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 22 से इसको कैंसिल कर दो 2, 5 2 10 बच्चों, यहाँ पे जो है ये 100 जो है ये हो जाएगा, उसके बाद ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे जो बचा उसको जो है देखो, एक तो जो है 50, यहाँ से जो है 50 कर लो, इसको 7 कर लो, 7 से 7 जो है कट जाएगा, और 52 जो कितना हुआ ये, तो 2 आवर में बच्चों टैंक क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो बस यही है कि थोड़ा सा जल्दी कैसे करें, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कैलकुलेशन में कितना जल्दी जो हो गया और कितना लिखना है, बस इतना मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 नंबर, हाँ ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या जो है ले रहा हूं मैं, जरा देखो कि जहां पे अक्सर जो है बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे जो है ले रखा है। देखो एक और जो है यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा जो है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो ये जो है जो भी क्वेश्चन नंबर पे मिस हो रहा होगा, ये जो है हो रहा है मेरे ख्याल से 5th तो हो गया ना, 6th हो गए, ठीक है, हाँ चलो कोई नहीं, नंबर काउंट करते रहना बच्चों। जो है अगला क्वेश्चन जो है ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड into cones of height 12 centimeter and the diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of cones which can be filled with the ice cream. देखो बच्चों यहाँ पे उसने क्या बोल रखा है कि भाई आपके पास जो है सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। तो गिवन जो है मैं क्या लिख दोगे उसको समझो, गिवन फॉर सिलिंड्रिकल कंटेनर, ठीक है। अब सिलिंड्रिकल कंटेनर के लिए बच्चों उसने आपको क्या दे रखा है, यानी कि थोड़ा सा इतना समझ लो कि भाई सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। अगर डायग्राम से जो है समझोगे तो डायग्राम से जो है ज्यादा अच्छा जो है समझ में आएगा कि सिलिंड्रिकल कंटेनर है। इसका जो है डायमीटर बच्चों, इसका जो डायमीटर है ये 12 सेंटीमीटर जो है उसने दे रखा है, ठीक है। इसकी जो हाइट है ये जो है आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर डायग्राम बना दिया तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये फुल ऑफ आइसक्रीम है, यानी कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पूरा जो है आइसक्रीम जो है भरा हुआ है, ठीक है। और इससे आपने जो है क्या करना है, आपने जो है कोन शेप में जो है ये इस तरह से कुल्फी जो भी है, मतलब कोन जो है कप इसको भरना है, इसमें ऐसा जो है शेप बनना चाहिए, ठीक है। तो उसने आपको दे रखा है कि भाई क्या ये जो आइसक्रीम इसमें फिल हो रही है कोन शेप में, वो क्या है, उसकी हाइट बच्चों उसने जो है आपको कितना दे रखा है, हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर जो है इसका उसने जो है 6 सेंटीमीटर जो दे रखा है, कितना डायमीटर जो है 6 सेंटीमीटर जो इसका दे रखा है, और टॉप में हेमिस्फेरिकल शेप बना रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो बच्चों यहाँ पे सीधा सीधा है कि भाई इसके वॉल्यूम से ये कितने कोन जो है बनेंगे, कितने जो है कप बनेंगे इसके आइसक्रीम के, वो निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे सीधे जो है ऐसा करना कि डायग्राम जब बन रखा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात रह नहीं जाती, ठीक है। एक बार जो है थोड़ी देर के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि इनके सिंबल जो है लिख दिया, ठीक है। तो गिवन फॉर क्या सिलिंड्रिकल कंटेनर
बच्चों डी डायमीटर जो है दे रखा है उसने 12 सेंटीमीटर। यहाँ से जो है आप जो है रेडियस लिख दो, तो रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। हाइट जो है बच्चों आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फॉर कोन जो इमेज हो गया, तो फॉर कोन जो है कि अगर बात करें तो बच्चों उसके लिए हाइट जो है तो थोड़ा सिंबल जो है बदल देना, एच डैश जो ले लो, इसके लिए 12 सेंटीमीटर लिख दिया, इसके रेडियस को आर डैश लिख दो, ये सॉरी डायमीटर जो है दे रखा है ना इसका, तो डी डैश लिखो 6 सेंटीमीटर, रेडियस आर डैश 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अब यहाँ पे जो है क्या ज्यादा लंबा मत करना, सीधे ऐसे लिख दो कि भाई नंबर ऑफ क्या नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या सिलिंड्रिकल कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, विद हेमिस्फीयर, ठीक है, विद हेमिस्फीयर टॉप, हेमिस्फेरिकल टॉप। यार इतना से ज्यादा जो है नहीं लिखना, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सिलेंडर का सबको पता है कि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे जो हो रहा है उसको समझो 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर एच और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है उसको समझो, सब में बच्चों क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, तो उसको काट दो, ऐसे नहीं कि लपेट लो पाई को उसके साथ ही चल रहा है सब, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं, 3 जो है आ रहा है 3 को ऊपर ले जाओ, क्या 3 कॉमन है, 3 को ऊपर ले जाओ, यहाँ पे आपको बच रहा है क्या, अच्छा इसमें जो है यहाँ पे भी क्या है डैश लिख दो, क्यों, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या रहेगी, सेम रहेगी, और दोनों की रेडियस जो है क्या रहेगी, सेम जो है रहेगी, किसकी, कोन की भी और जो हेमिस्फेरिकल जो है टॉप इसका बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे टेंशन खत्म कर दो, पाई तो आपका कट गया, ये जो 3 कॉमन आया वो ऊपर चला गया, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब यहाँ जो है क्या बच रहा है, आर डैश स्क्वायर और आर डैश, यहाँ पे आर डैश क्यूब लिखा है, तो आर डैश स्क्वायर बच्चों आपका बाहर जो इमेज क्या है कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ h बचेगा और साथ में 2r डैश जो है बचेगा, ठीक। अब यहाँ वैल्यू रख देना, तो देखो वैल्यू रखेंगे तो क्या हुआ, 3 इंटू क्या r का स्क्वायर, r ऊपर क्या है 6, तो 6 इंटू 6 हो गया, ठीक है, इंटू h हाइट बच्चों उसका 15 है, यहाँ पे जो क्लियर करो कि r डैश आपका 3 है, तो 3 इंटू 3 हो गया, इंटू h, इसकी हाइट कितनी है, इसकी डैश लिखी हमने, तो डैश है इसका 12 में बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू क्या 3, ठीक। तो अब यहाँ पे समझो 3 से 3 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करोगे 2 हो गया। अब यहाँ जो है कितना फिलहाल हो रहा है 6 2 12 और 15 हो गया बच्चों, यहाँ पे ऐड करोगे तो 3 2 6 हो गया, 6 और ये 18 जो हो गया, 6 से इसको कैंसिल करोगे तो भाई क्या 6 2 12 और 6 3 दिस, ठीक है। 3 से इसको काट दो 5 टाइम्स, 5 2 10, तो 10 जो है यहाँ पे क्या है 10 कोन जो है भरे जाएंगे बच्चों इस टाइप के, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है इसमें है, इस चीज को जो है आपने क्लियर करना है, ठीक है। अब अगला जो है क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं उसको जो है देखते हैं कौन सा जो है और क्या है वो, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसको जो है क्लियर करना कोशिश है मैंने कि जो अच्छे क्वेश्चन जहां पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को जो है ले रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों और जो है काफी है, एक बार जो है उसको बताता हूं, ठीक है। देखो एक ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी 6 भी जो है और इसमें भी है, जरा देखो कि इसमें जो है जो प्लेन फिगर्स हैं उससे जो है मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है जो भी होगा 7 फिलहाल मैं जो है लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बच्चों उसको जो है क्लियर करो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे बच्चे ये कंफ्यूजन जो है करते हैं कि भाई कैसे जो है इसको करना है, तो देखो यहाँ पे आपको जो है दे रहा है इस तरह से, एक जो है स्क्वायर उसने दे रखा है 8 सेंटीमीटर बच्चों, इसका साइड 8 सेंटीमीटर हो गई, इधर जो है आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, इधर 8 सेंटीमीटर हो गया। ये जो है कुछ इस टाइप का डिजाइन जो है यहाँ पे बना रखा है उसने, ठीक है, क्या कुछ इस टाइप का जो है डिजाइन यहाँ पे बना रखा है, तो उसने बोल रखा है कि इसका जो है आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, ध्यान दो जरा, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या करना, जरा उसको जो है समझो कि जो इसके लिए आपने जो है टेक्निक यूज करनी है, ठीक है, वो क्या यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसको अगर समझोगे तो ये जो है क्या बना रहा है, या थोड़ा सा मैंने जो है वैसे ले रखा है, बट ये जो है कर्व शेप का है, तो क्वाड्रेंट बना रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट बना रहा है तो बच्चों रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है समझना कि सीधी सीधी जो है क्या रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, ऐसे लिख दो रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है बच्चों ये हो जाएगा क्या
इसको जो है समझना कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, ट्वाइस कर दो पहले। ट्वाइस क्यों करेंगे बच्चों, ये ऐसा आएगा, ये थोड़ा सा जो है इसको समझना, ये कैसे आएगा, ये ऐसा है, ठीक है। और इसमें इस वाले पोर्शन को जो मैं ले रहा हूं, तो समझो कि भाई ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा तभी तो ये वाला एरिया आएगा, इसका आधा पोर्शन ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि मैंने क्या कहा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू क्या, 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। 2 क्यों लिया, क्योंकि इधर भी बन रहा है उधर भी बन रहा है, तो ट्वाइस हो गया वो, ठीक है। उधर भी जो है आपका क्वाड्रेंट बन रहा है, वो उसका शेप इधर की तरफ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस, अब इसको जो क्लियर करना है कि इसमें जो है बच्चों एरिया, ये इसको 20 से काट दो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आ जाएगा। अगर एबीसी जो है नेम रख देते हो तो ये जो है सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, तो इसका जो है निकाल दो, ठीक। तो इस चीज को समझना है, यहाँ पे क्या कहा मैंने, ये जो है इसको ऊपर ले लेता हूं मैं, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या कहा, इस तरह से आएगा, यानी कि ऐसे 2 शेप बन रहे हैं, एक ये वाला बन गया, एक ऐसे इधर से बन जाएगा, तो उसको क्लियर कर दो कि थोड़ा सा जो है इसका साइज, ठीक है। यहाँ देखो इस तरह से, तो ये ऐसे बन जाता है फिर, ठीक है। तब कोई कंफ्यूजन, इसीलिए मतलब ताकि ऐसा रहेगा कि सर ट्वाइस क्यों किया, तो ट्वाइस मैंने इसीलिए किया क्योंकि वही शेप उधर भी बन रही है, उसका एरिया चाहिए हमारे को। तो बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है ये हो जाता है आपका 1/4 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 1/2, इसका हो जाएगा बेस इंटू हाइट, ठीक। अब यहाँ जो है वैल्यू रखोगे, 2 चाहो तो अंदर कैंसिल कर दो, तो अंदर कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पाई जो है यहाँ आर स्क्वायर हो रहा है। और ये देखो कि यहाँ पे जो ये बन रहा है ना, ये भी जो है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट जो है सेम है, तो बच्चों यहाँ पे आर मतलब इसकी जगह आर इंटू आर लिख दो तो और इजी जो हो जाएगा, ठीक है। और 2 अंदर गया तो इसने इसको कैंसिल कर दिया। अब ये वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखेंगे तो 1/2, ठीक है, इसका हो गया, और इंटू 22/7 इंटू क्या, आर, रेडियस जो है आपका क्या हो रहा है 8 इंटू 8 माइनस 8 इंटू 8। तो बच्चों 8 8 जो है 64 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 64 बाहर हो गया। अंदर जो है आपका 11/7 माइनस 1 हुआ। अब यहाँ पे 64 इंटू क्या, 7 7, इससे माइनस कर दो तो 4/7, ठीक है। तो 4 4 जो कितना हुआ 16, और 4 जो है 6 24, और 25/7, बस इतना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसको कर देना, तो ये आंसर आपका आ गया। यानी कि इजीली जो है बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बना दो, उसमें जो है मेन पॉइंट लिख दो और उसकी वैल्यू रख दी, इजीली कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। ये बच्चों इस तरह से जो है आपने ये क्वेश्चन जो है लगाने हैं, ठीक है। अब जो है एक दो और जो है, एक क्वेश्चन और जो है मैं इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए ले रहा हूं, ठीक है। क्या है जरा उसको जो है समझो कि वो क्वेश्चन किस तरह से जो है आपके पास इंपॉर्टेंट कैसे जो है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है मैंने फिलहाल जो है प्लेन फिगर से ही ले रखा है, ठीक है। प्लेन फिगर से बच्चों क्या क्वेश्चन है जरा इसको समझो। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना, 8th, ठीक है, 9th 8th हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है वो कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90, सेमी सर्कल्स एट ड्रॉन ऑन AB, AC, BC एज अ डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, पर इसमें जो है वही कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बच्चों इस तरह से जो है ये यहाँ पे आपका बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बता रहा है इसको, ठीक है। यहाँ उसने सेमी सर्कल जो है ऐसा बनाया, इसके ऊपर भी उसने जो है सेमी सर्कल ऐसे बनाया, ठीक है। यहाँ उसने थोड़ा सा आर्क जो है ऐसे ले लिया, इस तरह से ऐसे ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट ए दे रखा बच्चों, ये है बी, ये दे रखा है आपको सी, ठीक है। तो ये जो है आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो है आपका 4 सेंटीमीटर जो है, ठीक है। ये और ये एरिया आपको निकालने हैं, ठीक है, क्या ये वाले एरिया निकालने हैं। याद रखना कि बच्चों ये पूरा जो है सेमी सर्कल है, अलग दिख रहा है, लेकिन ये वाला क्या है, ये पूरा सेमी सर्कल जो मीन है कौन सा, ये वाला जो है, ठीक है, इसका आर्क ये वाला है, तो ये जो है सेमी सर्कल है, ठीक है। तो अब इसको जो है समझना है बच्चों कि क्या क्या है, एक बार मैं वैसे में बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ पे देखो सीधे BC चाहिए, तो BC आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये इतना तो कैलकुलेशन चलती है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, तो इसको आप जो है कैपिटल R लिख दो, क्या लिख दो उसको, कैपिटल R जो है लिखना चाहते हो तो कैपिटल R जो है इसको लिख दो, ठीक है। यहाँ से इसका जो है रेडियस बनेगा, तो इसका जो है क्या आप चाहो तो R लिख दो, इसको जो है लिखना चाहोगे इसकी रेडियस, तो इसको R डैश जो लिख दो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चों इसमें जो है एक ये वाला सेमी सर्कल है, एक ये वाला सेमी सर्कल है, एक ये वाला सेमी सर्कल है, एक ट्रायंगल बन रहा है। हमें जो है वो शेडेड पोर्शन निकालना है, तो क्या करोगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिख दोगे कि भाई क्या रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है,
एरिया इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे उसको जो है क्लियर कर दो कि कैसे इसमें आपको इसको निकालना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या, पहले तो ऐड कर दो क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, प्लस इसमें जो है क्या सेमी सर्कल, इनको ऐड कर दो, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, ऑफ D इजिकल टू क्या है, D इजिकल टू बच्चों इसका AC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ D क्या AB, ठीक है, और माइनस कर दोगे क्या, यानी कि पहले जो है तीनों फिगर का माइनस कर दो, इसको जो है ऐड कर दोगे, फिर उसमें से ये सेमी सर्कल माइनस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद D इजिकल टू BC, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या करो, वैल्यू जो है रखो, एक बार मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा, इजीली जो कर दोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट जो हो जाएगा, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AC, ठीक है। तो डायमीटर AC वाले का जो है क्या करोगे, जिसका डायमीटर AC है उसका जो है क्या करोगे, तो बच्चों सेमी सर्कल है तो 1/2 पाई r स्क्वायर जो है उसका एरिया हो जाएगा। फिर अगले वाले का जो है 1/2 पाई और r डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कर देना है बड़ा वाला सर्कल, ये जो है बड़ा सेमी सर्कल जो है तो 1/2 पाई और कैपिटल R स्क्वायर जो है कर दो, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या चीज जो है दिख रहा है, ये समझो कि इनमें तीनों में 1/2 जो कॉमन है, पाई जो है 1/2 कॉमन है, पाई भी कॉमन है, उसको बाहर ले लो, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख दो, बेस इंटू दिस, तो बच्चों ये हो जाएगा इसका बेस, क्योंकि यहाँ राइट एंगल बना रहे हैं ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू क्या 3, ठीक है, प्लस 1/2 पाई जो है सब में कॉमन है, 1/2 कॉमन है, r स्क्वायर, तो देखो r स्क्वायर वहां पे क्या है 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, r डैश स्क्वायर, चाहो तो ऐसा कर देना थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे जो है जैसे हमने क्या किया 4, चलो कोई नहीं, कैलकुलेशन तो वैसे भी होनी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है पाई बाहर आ चुका है, यहाँ हमारे पास जो है 2 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे जो है 3 यानी कि 1.5 का स्क्वायर कर दिया, थोड़ा ये कैलकुलेशन बचाने के लिए कर रहा था मैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है क्या बनता है वो, ठीक है। इसमें पाई को ऐसे रहने देना, फिर जो है देखते हैं, या तो फिर ऐसे कर लो, इसमें जो है इजीली कैंसिल जो हो जाएगा, ठीक है। क्या थोड़ा कैलकुलेशन का जो है मैं बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन करोगे, चलो कोई नहीं, फिलहाल ये कर दिया। उसके बाद जो है कैपिटल R ये हो गया आपका क्या, ये 5 है बच्चों, तो 5 का हाफ जो है 2.5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब 1/2 और पाई पे बाहर है, तो इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि फिलहाल जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 से ये कटेगा तो 6 हो गया, और प्लस यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ जरा उसको जो है समझना क्या हो रहा है। 2 to the 4 ही हो गया बच्चों, इसका जो है 2.25 हो गया, इसका करोगे तो इसका 6.25 जो हो गया। देखो कितना इजी जो कैलकुलेशन हो गया, ये अंदर का पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 पाई इंटू क्या 6.25 माइनस 6.25, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों, 0 हो गया, तो 6 जो है इसका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने ये देखा कि एक जो है अच्छे क्वेश्चंस जो बच्चे जो है प्रॉब्लम करते हैं जिन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, वो क्वेश्चन जो है किस तरह से और कैसे होनी चाहिए। एक जो है मैं आपको ज्योमेट्री का जो है नहीं, एक जो है आपको किसका क्वेश्चन भी दे रहा हूं मैं, एक आपको बच्चों उसका आपका जो है क्या जाता है उसमें, लास्ट उसमें मैंने एक वो कर रखा था, हाँ, जो आपका जो है लाइन से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है, क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो है क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, ठीक है, उसको जो है बताता हूँ, ठीक है। क्या है वो, देखो बच्चे अक्सर गलती करते हैं और 4 मार्क्स में पूछ रहा है, खास बात तो ये कि क्या 4 मार्क्स में जो है पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन आपका जो है बन रहा है पर्टिकुलरली, अगर मैं बोलूं तो पर्टिकुलरली तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा कोऑर्डिनेट का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का क्या क्वेश्चन है बच्चों, जरा देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। वो कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P - 4,3 divide the line segment joining the point A -6, 10 and B 3, -8, hence find
द वैल्यू ऑफ y। और देखो बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन है कि आपको जो है, अच्छा ये 3 मार्क्स में पूछा है, ठीक है। तो बच्चों इसमें भी जो है गलती करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो है ये हो रहा होगा 9, ठीक है। तो अब जो है समझो क्या करना है, ठीक है। देखो इस तरह से डायग्राम बना दिया, यहाँ पे जो है P पॉइंट ले लिया, -4 जो है y, ठीक है। और हाँ, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन, हाँ यहाँ पे बच्चों P जो है बीच में है कहीं, ठीक है। कहाँ पे है ये नहीं पता हमारे को, बस A जो है उसने दे रखा है -6, 10, ठीक है। और जो B है ये जो है आपका 3, -8 है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि P पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है ऐसा करना है कि लेट क्या कि P -4, y डिवाइड द लाइन इनटू m रेशियो n, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये जो पॉइंट है बच्चों ये इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसको समझो कि भाई सीधे ऐसा करना है कि -4 यानी कि जब x के लिए इसको निकालेंगे तो क्या लिखोगे m इंटू दिस यानी कि 3m, ठीक है। क्या करना है m का मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है, n का मल्टीप्लाई -6 से, क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे जो है -6n जो हो जाएगा और अपॉन जो है क्या ये m प्लस n जो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो -4n, ठीक है। और क्या -4n इज इक्वल टू 3n -6n, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। फिर जो है इसको, अच्छा m है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा ये m हो जाएगा। इसको बच्चों हमने क्या कर दिया इधर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका कितना m 7m हो जाएगा, माइनस का 7m इधर हो गया, इसको उधर भेजो तो ये जो है उधर जाके कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 2n बचेगा, ठीक है। और इस तरह से जो है अगर m/n निकालूंगा मैं तो 2/4 हो जाएगा, यानी कि m रेशियो n जो होगा वो 1:2 जो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है यार अब y की वैल्यू जो है पूछ रहा है, तो बच्चों y इक्वल टू जो है कैसे निकालेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से निकालोगे। अब ये जो है क्या हुआ कि 1:2 में आ गया, क्या आ गया 1:2 में आ गया, तो उस 1:2 का यूज करना है। तो कैसे करोगे, y इक्वल टू क्या 1 इंटू -8, 1 इंटू क्या -8, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यही हुआ, समझ जाता हो, ठीक है, तभी जो है निकाल पाओगे, जल्दी बाकी कुछ नहीं। तो 1 इंटू क्या ये हो जाएगा 1 इंटू 3, y निकालना है तो 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू के 10 अपॉन 1 प्लस 2, तो बच्चों ये हो जाएगा -8 और प्लस जो है हो जाएगा 20 और डिवाइड बाय 3, तो ये जो है माइनस कर लो तो ये हो गया 12, 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक। तो इस तरह से जो है बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने लिए कि जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो है हो सकते हैं और जो कंफ्यूज जो है क्रिएट करते हैं। याद रखना कि जब भी जो है आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है शुरू करो और कि जहां पे गलती ना हो, इसलिए जो है स्टार्टिंग आप बड़े क्वेश्चन से दो, जिन क्वेश्चन को भी आप जानते हो पेपर को ठीक उल्टा जो है शुरू कर दो। यानी कि जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है तो भाई 30 नंबर का क्वेश्चन पहले कर दिया, अगर आपको आ रहा है तो कोशिश करो कि एग्जामिनर को मौका जो है मत देना कि भाई वो आपको जो है ऐसा डिटेक्ट कर पाए कि भाई आप जो है अच्छा नहीं जानते सपोज, ठीक है। उन बच्चों की बात कर रहा हूं मैं कि जो क्या करते हैं कि 1 मार्क्स की क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं, बहुत सजा के उसको करते हैं, टाइम उसमें खराब कर देते हैं, अब पता लगे वो क्वेश्चन भी रॉन्ग है, ठीक है। इससे एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। तो ध्यान रखना इस बात को कि भाई एग्जामिनर को इरिटेट जो है नहीं करना, इसलिए जो क्वेश्चन आपको जो है पहले आते हैं बड़े क्वेश्चंस उनको पहले अटेम्प्ट करो, यानी कि ठीक क्या करो उसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है चले जाओ, ठीक है। पहले बड़े क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करो, उनका सॉल्यूशन जो है दो, ताकि आपकी कॉपी बिल्कुल फेयर जो है अच्छा जो है मुझे लगे, एग्जामिनर को कम से कम जो है मौका दो कि आप गलती ना करें। फिर क्या होता है कि अगर 1 मार्क्स में कहीं आपको गलती हो भी गई सपोज ऑप्शन, वैसे ऑप्शनल रहते हैं कोई नहीं, लेकिन अगर कहीं पे बाई चांस मिस्टेक ऐसा हो जाती है तो एग्जामिनर थोड़ा सा मैनेज कर लेता है कुल मिलाकर, लेकिन बहुत ज्यादा करोगे तो फिर तो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो याद रखना बच्चों की ये जो है वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल जो है, और जो भी बच्चे जो है इसको देख रहे हैं एक दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है यार कि कौन से क्वेश्चन जो है सर ने बताया कि ये इंपॉर्टेंट जो मिस हो सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। और अगर जो है पहले तो हो सकता है इनमें से कुछ आ जाए, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। टिल देन बाय बाय। पोलिनोमियल से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स का जो है मैंने ये ले रखा है। ये क्या है देखो कि इफ अल्फा बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square minus 4x plus 3, find the value of alpha to the power 4
इंटू बीटा टू द पावर 2 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा टू द पावर 4। सामने लिखा भी है क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। बच्चों यहाँ पे क्लियर कर दो कि गिवन क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा जिम्मेज है कि गिवन है आपके पास जो पोलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3। ठीक है, इसको कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विद, ठीक है, किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू आपका जो है 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि क्या देन रूट्स, यहाँ पे ऐसे जो लिख दो कि इफ क्या अल्फा बीटा आर रूट्स। ठीक है, देन इतना ध्यान रखना कि अल्फा प्लस बीटा बच्चों ये होता है माइनस बी, ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे बी क्या है -4 तो प्लस हो जाएगा और ए क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया। और अल्फा इंटू बीटा जो है होता है सी अपॉन ए और सी यहाँ पे है 3 और 3 अपॉन 1 तो 1 हो गया, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको लेकर के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या लिखना है उसमें, तो आप समझ जाओ कि क्या लिखना है उसमें कि बच्चों यहाँ पे जो है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वो कॉमन ले लेना। यहाँ जो अंदर बचा है वो क्या बचा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बचा और यहाँ पे बच गया बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इनको कैसे बनाना है थोड़ा सा समझना है बच्चों। यहाँ पे ये करना कि अल्फा बीटा का तो होल स्क्वायर कर दोगे और यहाँ पे अपनी तरफ से वर्क करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया -2 अल्फा बीटा जो है अपने घर से लिख दिया। ठीक है, तो अल्फा बीटा का ये होल स्क्वायर हो जाता है और ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा जो है ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में ध्यान रखना कि ब्रैकेट के अंदर रखना है इसको। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है, तो इसको लेकर के बच्चे बड़ा टेंशन में रहते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बच्चों 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, और आपका जो है अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई 4, तो बच्चों 4 का स्क्वायर कर दो। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, तो ये हो गया आपका 3 का 9 हो गया बच्चों, 16 हो जाएगा, 3 से 6 हो गया, ये 9 हो गया आपका, 16 से 6 गया तो 10 हो गया और 10 का 90 हो गया। ठीक है, तो इजीली जो है आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं आपको ये।